तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस यानी कि मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाला है। रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जो 25 रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं रीजनिंग का पहले प्रश्न यानी कि सामान्य बुद्धि एवं तर्क, ठीक ना। तो यहाँ पर एक नंबर में पूछा गया था सफ़ेद, यहाँ पर यदि सफ़ेद को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी रंग का कैसा होगा, यानी कि हल्दी रंग कैसा होगा आपको बताना है। तो एक का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हरा हो जाएगा। हल्दी रंग कैसा हो जाएगा तो हरा हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 2 नंबर में दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। तो इनमें से कौन सा पद गलत है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार दिया गया है 2 से 6, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 जोड़िएगा 2 से 6 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए 6 से 12, यानी कि यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, ठीक ना। 6 से 12 में 6 जोड़ा गया है, यानी कि 2 2 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यानी कि यहाँ 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 8 जोड़ा गया और यहाँ पर 12 जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ा गया है तो यहाँ पर जोड़ा गया है 10, यानी कि यहाँ पर 10 जोड़ा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा गलत है, तो ये हो जाएगा कौन सा गलत। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 जोड़ा गया है, यहाँ पर 10 जोड़ा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 32 हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा लगता है हमको। तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 32, यानी कि 32 में यहाँ पर देखिए 32 के स्थान पर यहाँ पर हो जाता है कितना। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले 6 जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर जोड़ा गया कितना तो 4, यानी कि पहले 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8 उसके बाद यहाँ पर 10 जोड़ा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 12 जोड़ दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जोड़ा जाता, यहाँ पर कितना जोड़ा जाता तो यहाँ पर 10 जोड़ा जाता, यानी कि 30 हो जाता। उसके बाद यहाँ पर 12 जोड़ा जाता तो यहाँ पर हो जाता 42। तो यहाँ पर 32 के स्थान पर 30 हो जाता, तो यही गलत है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि यहाँ पर कौन सा अंक आ जाएगा आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर 2 का वर्ग करते हैं, यानी 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 आ जाता है, और 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आ जाता है, और 8 का वर्ग करते हैं यहाँ पर तो आ जाता है कितना तो आ जाता है 64, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है तो 9 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए 144 किसका वर्ग होता है तो यहाँ पर 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि 12 का वर्ग होता है 100, यहाँ पर 12 का वर्ग होता है कितना तो 144, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए अगर 6 का वर्ग कर देते हैं यहाँ पर 6, यानी कि यहाँ पर 3 का वर्ग किया गया है, यहाँ पर 6 का, उसके बाद यहाँ पर 12 का है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ का 6 को अगर वर्ग कर देते हैं तो यहाँ पर 36 आ जाता है, यहाँ पर 36 आ जाता है तो यहाँ 36 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग किया गया, 8 का वर्ग किया गया, उसके बाद 16 का वर्ग कर दिया गया है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 36 आ जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन वैसी ही है जैसा अमरूद सेब संतरा है। तो अमरूद सेब संतरा उसके बाद क्या हो जाएगा फल हो जाएगा, यानी कि अमरूद यहाँ पर सेब और संतरा किस प्रकार के हैं तो ये फल है, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फल, यहाँ पर फल हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जिस प्रकार कंप्यूटर मॉनिटर से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर सीपीयू किससे संबंधित हो जाएगा तो आपको बताना है सीपीयू उसी प्रकार किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो 5 का यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन बी म्यूजिक सिस्टम प्लेयर साउंड से, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नीचे दिए गए कौन सा डायग्राम कागज उसके बाद कॉपी और लेखन सामग्री को निरूपित करता है। तो कौन सा निरूपित करेगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 6 का क्या हो जाएगा। तो ये देखिए पहले हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर कागज, उसके बाद यहाँ पर कॉपी यानी कि के लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा लेखन सामग्री, यानी कि लिखने वाला जो भी होता है कलम और ये लेखन सामग्री। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा पद होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार किया गया है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार किया गया है, यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक ना। अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो जाता है, उसी प्रकार 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाता है, उसके बाद 4 का वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाता है 16, उसके बाद 5 का वर्ग यहाँ पर हो जाता है 25, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 6 का वर्ग करते हैं तो 36 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 7 का वर्ग कर देना, यानी 7 का वर्ग कीजिएगा तो 49 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 49 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि 3 से पहले सूर्य है, बादल है, चंद्रमा है, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों ग्रह है, यानी कि सब ग्रह है। यहाँ पर चंद्रमा भी ग्रह है, सूर्य भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। तो ये हो जाएगा बादल सबसे अलग है, यानी कि अन्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि एक अन्य इनमें से भी 3 से यानी तीनों में से भिन्न है, आपको बताना है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर GHIJ, यहाँ पर देखिए सीरियल में IJKL, ये भी सीरियल में है, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं MN होता है, यहाँ पर M पहले होता है, उसके बाद N होता है, ठीक ना। तो ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर देख लिए TUVW, ये भी पैरेलल में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले M होता उसके बाद N होता, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इसको एन को यहाँ पर एल लिखा गया है, ए को वाई लिखा गया है, एक्स को भी लिखा गया है, और ए को वाई लिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आई को यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर देख लीजिए आई को यहाँ पर जी लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले जी हो जाएगा, यानी कि पहले जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए एन को क्या लिखा गया है, तो एन को एल, तो एन को एल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ही ऑप्शन आ रहा है, यानी कि GL, यानी कि पहले आई को यहाँ पर जी लिखा गया, उसके बाद एन को एल लिखा गया, पैरेलल में चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन से आंसर आ जाता है तो हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही डिजिट से ऑप्शन आ जाता है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए निर्देश दिया गया है प्रश्न 11 से 12 तक निम्नलिखित प्रश्नों को प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी कि इस स्थान पर क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक ना। 2, उसके बाद 6, 12, 20, 30, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार बढ़ रहा है, 2 के बाद 6 यानी कि 4, ठीक ना। उसके बाद 6 12 यानी कि 6, उसके बाद यहाँ पर 12 यानी कि 8, उसके बाद यहाँ पर 10, ठीक ना। उसके बाद कितना जुड़ जाएगा, यानी कि 12 जुड़ जाएगा। अगर 30 में 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 42 हो जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 12 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा, यानी कि 2 पैरेलल चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घोड़ा अस्तबल से संबंधित है तो वायुयान किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो वायुयान किससे संबंधित हो जाएगा, घोड़ा अस्तबल से संबंधित है, ठीक ना। तो वायुयान किससे संबंधित हो जाएगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हैंगर से संबंधित है, यानी हैंगर से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न
13 से 15 तक नीचे प्रत्येक प्रश्न के 3-3 शब्द एवं 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य तीनों शब्द से सम्मिलित हो, ठीक ना। तो यहाँ पर बताना है, तो पटना, भोपाल, उसके बाद लखनऊ, यानी पटना, भोपाल, उसके बाद लखनऊ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अलग, तो ये हो जाएगा जयपुर, यानी कि जयपुर हो जाएगा ये यानी कि पटना भी राजधानी, भोपाल भी राजधानी, उसके बाद लखनऊ भी राजधानी, उसके बाद जयपुर भी राजधानी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हल्दिया, अंकलेश्वर, उसके बाद बरौनी। तो इसमें से उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 14 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी कि ये सभी शहर है तो ये भी सही शहर है, मुंबई भी शहर है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बैगन, उसके बाद लौकी, उसके बाद भिंडी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक ना। तो सब्जी में है ये, यानी कि बैगन, उसके बाद लौकी, उसके बाद भिंडी, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर करेला, यानी कि अब की बार करेला आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार ताला का संबंध चाबी से है तो उसी प्रकार पंखे का संबंध किससे हो जाएगा। तो पंखे का संबंध किससे हो जाएगा, तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा स्विच, यानी कि स्विच दबाएंगे तभी नहीं यहाँ पर पंखा चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर में, यदि मछली को जल और जल को साबुन और साबुन को यहाँ पर पागल तथा पागल को चाबी और कहते हैं तो मछली को यहाँ पर रहती है, कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मछली को जल, ठीक ना, जल को साबुन, साबुन को पागल, पागल को चाबी, ठीक ना, कहते हैं तो मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है आपको बताना था। तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साबुन में, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक वाला सवाल था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन, रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि उत्तर की ओर चला रमेश, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, ठीक ना, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये कितनी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 5 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 4 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, यदि ओ बेटा है और पी तथा यहाँ पर पी की बहन क्यू है, यानी कि पी की बहन यहाँ पर क्यू है, क्यू की माँ आर है, ठीक ना, तथा बेटा एस है, ठीक ना, आर, तो ओ एस से क्या संबंध लगाता है, यानी कि ओ एस से क्या संबंध लगाता है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाए, पहले ओ हो जाएगा, ठीक ना, ओ यहाँ पर बेटा है, ठीक ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पी उसकी बहन है, यानी पी मान लेते हैं उसकी बहन है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्यू, क्यू क्या है, तो क्यू उसकी और क्यू बहन है, यानी कि क्यू भी उसकी बहन है, ठीक ना, पी तथा यहाँ पर देखिए पी का तथा पी और क्यू बहन है, यानी कि दोनों बहन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए आर, यानी कि क्यू की माँ आर है, यानी कि आर उसकी माँ है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और बेटा एस है, यानी कि तथा बेटा एस है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आर का है, तो ओ यहाँ पर एस से क्या संबंध लगाता है, यानी कि ओ यहाँ पर एस से क्या संबंध लगाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओ क्या संबंध लगाएगा एस से, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले ये इसका बहन है, ठीक ना, तो यहाँ पर आर किससे संबंध हो जाएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भांजा हो जाएगा ये, यानी कि ये इसका भांजा हो जाएगा, यहाँ पर जो है एस ये भांजा हो जाएगा इसका, यानी कि एस का भांजा हो जाएगा ओ। तो चलिए एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था, नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति को दिखाई देगा, यानी कि वह किस आकृति की तरह दिखाई देगा। पहले इस प्रकार मोड़ दिया जाता है, उसके बाद इस प्रकार मोड़ा जाता है और ये कुछ इस प्रकार है। तो ये किस प्रकार दिखाई देगा आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात करें, यानी लुप्त पद ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर पद जो होगा उसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले देख लेते हैं यहाँ पर 7 कैसे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 कैसे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि अगर दोनों को जोड़ देते हैं 28 और 21, तो 28 और 21 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 49 आ जाता है। 49 का वर्ग कितना होता है, तो 7 होता है, तो ये 7 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अगर 22 को और 8 को जोड़ देते हैं, यानी 22 को और 14 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 36 आ जाता है। 36 का रूट कितना होता है, 36 का 6 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 35 और 29 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक ना। 64 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको रूट पर चढ़ा देना, 8 हो जाएगा, ठीक ना। 64 का रूट बैठाइएगा तो यहाँ पर 8 आ जाता है, यानी कि इसका रूट 8 आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और चीज़ समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि 28 और 21 को जोड़ देना है। तो 28 और 21 को जोड़िएगा तो 8 1 9 यहाँ पर हो जाएगा, 2 2 4, ठीक ना। तो यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक ना। 49 को अगर वर्ग कीजिएगा, यानी कि वर्गमूल निकालिएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 7 है ना। उसी प्रकार इसको भी 22 और 14 को जोड़ना है, तो 22 और 14 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 36 को रूट में निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 6 है ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, 35 और 29 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक ना। 64 का वर्ग निकालिएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में आकृति में त्रिभुज है, तो त्रिभुज कितना है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज कितना है आपको गिनना है, उसके बाद बताना है, ठीक ना। तो 22 का देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले एक त्रिभुज, ठीक ना, 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 8 को अगर डबल से गुना करिएगा तो यही रूल होता है, यानी कि 2 गुना 8 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसका त्रिभुज कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का अगर वर्ग यानी कि 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8 का, तो इसका 16 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या यानी कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर गोल है, उसके बाद एक डिम्बा है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर गोल है, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ खाली स्थान है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज है, ठीक ना। तो यहाँ पर त्रिभुज ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज ही रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर चौकोट है, ठीक ना। तो यहाँ पर अंदर में ये रंगा हुआ है, तो ये रंगा हुआ नहीं रहेगा, यानी कि रंगा हुआ ये नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक महिला ने एक व्यक्ति को कहा, तुम्हारी माँ की बहन की पत्नी मेरी चाची है, ठीक ना। तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ठीक ना। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा घुमाता है, लेकिन इसे सटीकता से बनाना है, यानी कि थोड़ा सा सोचकर बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा फुफेरा भाई। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द सही नहीं बनाया गया है, यानी कि इसके आधार पर कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यानी कि आर है, ई है, ए है, सी है, टी है, आई है, ओ है, एंड है, ठीक ना। ये शब्द जिसमें रहेगा वो सही है, ठीक ना। और एक भी शब्द इसमें से नहीं रहेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए आर तो है, ठीक ना, आर है, इसके बाद ई है, भी है,
ए भी है, सी भी है और टी भी है, ठीक ना। ए तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर ए तो ए भी है, यानी कि ए भी है, सी भी है, ठीक ना, टी भी है, आई भी है, ठीक ना, ओ भी है, ओ एन भी है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए ए भी है, टी यानी कि सी टी है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए आर, उसके बाद आर भी है, ई भी है, ए भी है, लेकिन यहाँ पर एल नहीं है, ठीक ना, इसमें एल है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया गया है उसे चुनना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।